जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को एक जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे सभी प्यारे छोटे भाई बहनों को, मेरे सभी लाडले और लाडलियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। माता रानी का ढेर सारा आशीर्वाद आप सभी को, और माता रानी आपके इस नवरात्र के पावन पर्व पर आपकी ढेरों सारी शुभकामनाएं है ना, ढेरों सारी खुशियां दे, आपका जीवन सुखमय व्यतीत हो, आपको माँ एक नई ऊर्जा दे। तो प्यारे बच्चे, क्लास से शुरू हो चुकी है और आप लोग जुड़ जाएं तो फिर क्लास को कंटिन्यू किया जाए। एक बार मेरे सभी प्यारे बच्चे जुड़ जाएं और फिर क्लास को शुरू किया जाए, और फटाफट एक बार ये बोलो, है ना। और मेरे सभी प्यारे बच्चे एक बार बोलेंगे, कैसे हैं आप सब। ठीक है ना, अच्छा ठीक है भाई। हाँ, तो सभी बच्चे जुड़ जाओ तो फिर क्लास को शुरू किया जाए। तो कैसे हैं आप सब, ये भी आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए प्यारे बच्चे। स्वागत कीजिए भाई, सभी का स्वागत है भाई, है ना, सभी मेरे छोटे भाई बहन का स्वागत है। और हम लोग इस लेसन को आज समाप्त करने वाले हैं, ठीक है। और अगले 2 दिनों में सेकंड पेपर मेरा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, तो जो 4 लेसन बचे हैं उनको भी जल्दी से खत्म कर दिया जाएगा। हाँ ठीक है, हम भी बढ़िया है मेरे लाडले, आप ही लोगों का आशीर्वाद है, आप ही लोगों का साथ है। जो खुशियों है ना, खुशियां आपके सामने आ जाते हैं और खुशियां मेरी दोगुनी हो जाती है। ठीक है, आप ही मेरे लिए सब कुछ हैं, आप ही सब कुछ है मेरे प्यारे बच्चे। और हम ये आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे, क्योंकि कहा जाता है ना। अच्छा क्वेश्चन ठीक है, तो चले भाई जल्दी से जुड़ जाएं सभी प्यारे बच्चे। अंकेश कुमार, रानी कुमारी, एस राज, उत्सव श्री, अमरेंद्र कुमार, अभिमन्यु रोशन, सुप्रिया कुमारी, उत्सव श्री, निखिल कुमार, मोहन गोस्वामी, रवि, रिहा सोनी, वाहिद अंसारी, चंद्रशेखर कुमार, रवि प्रकाश, सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चे, है ना। तो हाँ भाई, सभी लोग अच्छे ही होंगे। हाँ, तो जो भी है जैसे भी है वो आपको इस बात को ध्यान रखना है ना। दोनों लोगों को साथ में ही कार्य को करना है प्यारे बच्चे, इस बात को आप भी ध्यान देंगे, ठीक है। हाँ, तो चले भाई, सभी लोग तैयार हैं आज इस लेसन का सफाया करने के लिए। और आज हम ये भी सोच के आए हैं कि आपको जो एल्कोहल है प्यारे बच्चे, उसमें का कुछ सब्जेक्टिव 2-4 क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। हाँ, हम भी बढ़िया है प्यारे बच्चे, अमरेंद्र कुमार बढ़िया है मेरे छोटे भाई। सर हमको जानते हैं, सर हमको जानते हैं सर। नीतीश कुमार, है ना, जानते तो नहीं है लेकिन प्यारे बच्चे रोज मेरे साथ है ना पढ़ रहे हैं। एक लगाव सा हो जाता है कि कैमरे के पीछे मेरा परिवार बैठा है, मेरे घर के बच्चे बैठे हैं, और मेरे घर के बच्चे हैं तो लगाव तो रहता ही है प्यारे बच्चे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, ठीक है भाई अमरजीत कुमार। हाँ बिल्कुल, चाय पिलाएंगे तो कहे नहीं आएंगे भाई। हाँ सब कुछ ठीक है प्यारे बच्चे, उदास नहीं है ना। जीवन एक संघर्षमय होता है प्यारे बच्चे, है ना, जीवन में संघर्ष होता है। और ये जो जीवन संघर्षमय है, ये समझ लीजिए आपके जिंदगी का एक उतार चढ़ाव है। अगर आप इसमें घबरा गए तो आप टूट जाएंगे, अगर आप इसके साथ मजबूती के साथ खड़े रह गए तो स्वाभाविक सी बात है आप निखर जाएंगे, है ना। दुनिया लाख गिराने की कोशिश करे, है ना, लेकिन आप अपने लक्ष्य पर अडिग रहिए, जो भी होगा देखा जाएगा, परेशान नहीं होना। हाँ ठीक है। हाँ तो भाई जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। और आज का, हाँ आज चैप्टर खत्म हो जाएगा प्यारे बच्चे। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो रबड़ से ही संबंधित होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ हमको रबड़ पढ़ना है। हाँ, नहीं कुछ नहीं है प्यारे बच्चे, सब ठीक हो जाएगा, परेशान नहीं होना है। हाँ, ठीक है। अच्छा निगम सेन नाम ले लिया, अब जाना नहीं है। सर किसी भी जीवों की संख्या कैसे गीत क्या, ये तो बायोलॉजी वाले से पूछ लीजिएगा, बायोलॉजी वाले सर बताएंगे कैसे जीवों की संख्या कितनी है कितनी नहीं है, वो हमको जानकारी नहीं है बिल्कुल। हाँ प्यारे बच्चे, वो दशहरे के बाद बेसिक वीडियो, दशहरे के बाद इसमें पूरा आईयूपीएससी 15 लेक्चर 30 मिनट का देंगे, वो 8 बजे मेरी क्लास होगी, पूरा आईयूपीएससी उसमें हो जाएगा। और फिर कैसे प्राप्त करोगे कुछ समीकरण भी ऐड कर देंगे। कारण क्या है कि काम का लोड इतना ज्यादा होता है, प्रेशर दिमाग पे इतना ज्यादा है, इस वजह से वो वीडियो जो हम आपको प्रोवाइड कराने के लिए कहे हैं वो थोड़ा सा नहीं है। लेकिन इस दशहरे की छुट्टी में 3-4 दिन का जो काम मेरा बचा रहेगा उसको हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो हम भी बोल देंगे। हाँ चित्र बोले थे प्यारे बच्चे, लेकिन अभी उसको नहीं कर पाए हैं, उसके लिए माफी चाहते हैं, लेकिन हम उसको दिखा जरूर देंगे आपको, आप परेशान मत होइए। हाँ कल संडे होगा तो हो सकता है कोई ना कोई क्लास होगी प्यारे बच्चे, आप उसके लिए परेशान ना हो, जैसा भी होगा आपको शाम तक पता चल जाएगा।
गुलफराज आलम कमेंट दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, तो भाई एक बार यस करिए, फिर क्लास को शुरू किया जाए। हाँ, संडे स्पेशल कुछ होगा, शाम तक पता चल जाएगा प्यारे बच्चे आपको, आप उसके लिए परेशान ना हो। हाँ, ऐसे ऐसे कमेंट कर देते हैं प्यारे बच्चे देख के आनंद भी आ जाता है कि भले मेरे प्यारे लाडले सामने ना बैठे हो, लेकिन खुश उधर से भी हैं और इधर से भी हैं। तो चले प्यारे बच्चे, शुरू किया जाए क्लास को। एक बार यस करिए, फिर चला जाए। हाँ, रबड़ को खत्म करके प्यारे बच्चे हम बोले हैं एल्कोहल के कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन देखेंगे, इस बात को ध्यान रखना है। और थोड़ा सा टाइप किए हैं ताकि लेक्चर बड़ा है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, है ना। उसमें किसी को कोई शिकवा शिकायत नहीं होनी चाहिए लाडले, ताकि चैप्टर भी खत्म होगा और 2 4 5 क्वेश्चन भी आपको बोलेंगे। 2 नंबर के क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा 5 6 लाइन, जो भी जितना, कोई जरूरी ना है कि 10 लाइन एक पन्ना भरिए आप, जो आपके क्वेश्चन के हिसाब से बोले उसी तरीके से जवाब दिया जाता है। ये कोई हिंदी का विषय नहीं, इंग्लिश का विषय नहीं है कि बढ़ा चढ़ा के आप बातों को लिखेंगे। साइंस में जितना फैक्ट है उतना ही लिखा जाता है, मेरे हिसाब से यही है। चलिए भाई, हम टॉपिक शुरू करते हैं प्यारे बच्चे आज का। और हाँ, आप लोगों को ये याद होना चाहिए प्यारे बच्चे कि आपका जो प्यारा सा क्रैश कोर्स है प्यारे बच्चे, वो लॉन्च हो चुका है। अगर अभी तक आप लोगों ने इसमें एडमिशन ना लिया हो तो आप एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें आपको जितनी भी सारी बातें बताई गई हैं वो सारी बातें आपको मिलने वाली है, चाहे वो लाइव लेक्चर हो, है ना, वीडियोज हो, पीडीएफ नोट्स हो, टेस्ट सीरीज इसको लिए महत्वपूर्ण रखा गया। हम लोग खुद इस पर विशेष काम करेंगे, जिससे आपकी जो 70 नंबर के ऑब्जेक्टिव बातें हैं वो की पूरी कंप्लीट हो जाए प्यारे बच्चे। 160 होंगे, क्वेश्चन बैंक होगी और सीरीज, जो भी जितनी भी व्यवस्थाएं हो पाएंगी वो बेहतरीन तरीके से दी जाएंगी। तो अगर ना की हो कर सकते हैं प्यारे बच्चे आप लोग, ठीक है। चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं, और प्यारे बच्चे प्यारा सा टॉपिक है हम लोगों के लिए रबड़। हाँ ठीक है, हम लोगों के लिए प्यारा सा टॉपिक है प्यारे बच्चे रबड़, और ध्यान से समझिए और फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, बस अब बातें नहीं, आप लोग मेरे साथ जुड़े, मेरे साथ सीखें, मेरे साथ अच्छे से पढ़ाई करिए। विश्वास एक ऐसी चीज है प्यारे बच्चे जो आपको सफलता की ओर ले जाती है। आप ये विश्वास रखिए कि हम अच्छा पढ़ रहे हैं और अच्छा करेंगे, और हम अपनी बोर्ड परीक्षा में अच्छा अंक लाएंगे और टॉपर बन के दिखाएंगे। तो वैसे हम भी ये हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, और हम आने वाले समय में हम अपने प्यारे बच्चों को, अपने प्यारे छोटे भाई बहन को, अपने परिवार के लिए हम एक अच्छा कंटेंट देकर तैयार करेंगे, ताकि वो पेपर की खोपड़ी में छेद कर पाए। तो अब हाँ, तो आप लोग अब देखें, देखो प्यारे बच्चे रबड़ होता क्या है ना, ये बेसिक सी जानकारी है प्यारे बच्चे रबड़ के बारे में। तो रबड़ के पेड़ का नाम है ये, है ना, रबड़ के पेड़ को क्या कहते हैं, तो ये रबड़ के क्या है, पेड़ है प्यारे बच्चे। ये रबड़ का क्या है प्यारे बच्चे, पेड़ है। इसको भी याद रखेंगे आप लोग, रबड़ के पेड़ का क्या नाम होता है। उसके बाद ये याद रखेंगे ये कहां पे पाया जाता है, ये वाला पेड़ कहां पे पाया जाता है, तो दक्षिण अमेरिका के अमेजन क्षेत्र में पाया जाता है। अमेजन क्षेत्र जहां पे वर्षा बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। दक्षिण अमेरिका के अमेजन क्षेत्रों में, अमेजन क्षेत्र में वर्षा भी बहुत ज्यादा होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। अच्छा, इतना तो है ही है प्यारे बच्चे। तो हम लोग क्या करेंगे, भारत में ये कहां पाया जाता है, तो भारत के तमिलनाडु, केरल, असम और मेघालय राज्यों में ये पाए जाते हैं। ये बेसिक सी जानकारी थी, यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बस ये आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चे कि हाँ थोड़ा बहुत इसके रबड़ के बारे में हम जानते रहे। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, रबड़ के पेड़ का क्या बताओ, नाम बताओ, ये आपसे पूछ सकता है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, बिहार रानी का कमेंट है कि सर आप कोर्स नहीं मिल रहा है, हम रुपया पेमेंट कर दिए, ठीक है, हम इसके बारे में बात करेंगे, आप परेशान न होइए। आप अगर ये बात पेमेंट कर दिए हैं तो विश्वास मेरी जिम्मेदारी है प्यारे बच्चे, पूरे है ना टीम की ओर से पूरी जिम्मेदारी बनती है कि अतिरिक्त पैसे किसी से नहीं लिया जाएगा। आप सोचिए कि जो लोग फालतू की अफवाहें फैला रहे हैं कि इनका कोर्स क्रैश कोर्स इतना है इतना है उतना है, अब आप सोचिए प्यारे बच्चे, एक दिन का अगर 1-2 रुपए, इतना टीम खड़ा है ना, व्यवस्थाएं हर चीज प्रकार की देखनी जाती है। आर्थिक व्यवस्था ही मजबूत होती है तभी कुछ अच्छा कंटेंट तैयार होता है। तो लोगों की, है ना, लोगों की बातों पर ना ध्यान दीजिए, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ताकि आपका भविष्य आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप परेशान ना हो उसके लिए, ठीक ना, ये आपको ध्यान रखना है। शायद में क्लियर हो गया होगा प्यारे बच्चे। तो हम रबड़ के बारे में, रबड़ होता क्या है प्यारे बच्चे, तो रबड़ को अगर आप खींचते हो, है ना, तो वह उसके आकार में बदल जाता है। रबड़ को क्या करते हो, खींचते हो, बल द्वारा लगाते हो तो वह अपने आकार में परिवर्तन कर लेता है। लेकिन अगर उसको छोड़ दो, है ना, मतलब बल लगा के छोड़ दो प्यारे बच्चे, ठीक ना, बल लगाकर क्या करते हो, छोड़ दो, तो अपनी मूल अवस्था में लौट आ जाता है, उसी को आप क्या बोलते हैं, रबड़ बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखें, ठीक है, रबड़ को ध्यान रखेंगे। तो चलिए भाई, रबड़ के बारे में हम लिख लेते हैं। क्या होगा रबड़ के बारे में प्यारे बच्चे, है ना, इस प्रकार के बहुलक, इस प्रकार के बहुलक में बल, इस प्रकार के बहुलक में
बल हटाने पर वह अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाने की क्षमता होती है। आ जाने की क्षमता होती है। प्रकार नहीं लिखे प्यारे बच्चे, ध्यान तो सब समझ में आएगा, है ना। इस प्रकार के बहुलक में बल हटाने पर, मतलब खींचोगे तो उसके विकृत होगी, उसके आकार में परिवर्तन होगा, लेकिन प्यारे बच्चे वही बल को हटा लेने पर वो अपनी मूल अवस्था में आ जाने की क्या रखते हैं, क्षमता रखते हैं। ठीक ना, अस्तित्व में आ जाते हैं तो वही क्या होता है प्यारे बच्चों, रबड़ होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, शायद ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए भाई हम आगे बढ़ते हैं। बारी आती है रबड़ के प्रकार में। ठीक है, अब प्यारे बच्चे रबड़ के प्रकार हमको पढ़ना है। ठीक है, रबड़ के प्रकार में हमको आपसे प्राकृतिक रबड़ के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन पूछता है प्राकृतिक रबड़ क्या है, प्राकृतिक रबड़ को कैसे प्राप्त किया जाता है। ये सारे क्वेश्चन यहां से बनने वाले हैं, तो इस बात को ध्यान से समझे प्यारे बच्चे। क्या है प्यारे बच्चे, प्राकृतिक रबड़। चलिए भाई प्राकृतिक रबड़ के बारे में लिखना शुरू करते हैं, फिर उसके बाद हम समझाते हैं प्राकृतिक रबड़ होते क्या है। अच्छा, थोड़ा सा यहां से अंडरलाइन कर लेंगे, इससे हमको समझाने में आसानी हो। समझिएगा। हाँ, पहले प्राकृतिक रबड़ के बारे में थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। ठीक है ना, रबड़ एक प्रकार का प्राकृतिक बहुलक है। एक प्रकार का प्राकृतिक बहुलक है। ठीक है, रबर एक प्रकार का क्या है प्यारे बच्चे, प्राकृतिक बहुलक है। और इसमें लिखेंगे, और इसमें प्रत्यास्थ गुण पाए जाते हैं। प्रत्यास्थ गुण पाए जाते हैं, और इनमें प्रत्यास्थ गुण पाए जाते हैं, अतः इन्हें प्रत्यास्थ बहुलक कहते हैं। अतः इन्हें प्रत्यास्थ बहुलक कहते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। दिलकुश कुमार, अब नाम ले लिए प्यारे बच्चे, बार बार कमेंट ना करो। ठीक है, जो रबड़ है, रबड़ एक प्रकार का प्राकृतिक बहुलक होता है और इनमें प्रत्यास्थ गुण पाए जाते हैं, अतः इन्हें प्रत्यास्थ बहुलक भी कहते हैं। प्रत्यास्थ का मतलब खिंचाव होता है प्यारे बच्चे, मतलब खींचिए तो उसके आकार में परिवर्तन, और बल को हटा लीजिए तो अपनी मूल अवस्था में लौटाए, तो वही होता है प्रत्यास्थ, है ना। अच्छा, अतः इन्हें प्रत्यास्थ बहुलक कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ ठीक है, इन्हें छूट गया, हम लिख लिए हैं। अब आगे ध्यान से समझो, ये बनाया कैसे जाता है, ध्यान से समझो। मान लेते हैं प्यारे बच्चे छोटा सा नन्हा सा पेड़ है, ये छोटा सा नन्हा सा पेड़ है, वो भी किसका है, रबड़ का पेड़ है। ठीक है, ये रबड़ का पेड़ है, उल्टा बना दे रहे हैं, ये रबड़ का पेड़ है, ये इसकी जड़ें हैं। थोड़ा सा समझिए, आपके दिमाग में हमेशा ऐसे छपा रहेगा, ये रबड़ हो गई, इस रबड़ की जड़ें हो गई। ये रबड़ के पेड़ हो गए। ठीक है, रबड़ की पेड़ हो गई। अब मेरी बातों को समझने की कोशिश करिएगा प्यारे बच्चे, मेरी बातों को अब समझना मेरे प्यारे बच्चे। ये रबड़ का क्या है, पेड़ है, तो रबड़ के पेड़ में क्या करते हैं हम, चीरा लगाते हैं सबसे पहले, है ना। और जब चीरा लगाते हैं प्यारे बच्चे, तो उसमें से दूध जैसा रंग का एक द्रव निकलता है ना, दूध जैसा। क्या करते हैं, जो रबड़ का पेड़ होता है, ध्यान से समझिएगा। हाँ, रबड़ की खेती, है ना, रबड़ की खेती, पेड़ होते हैं प्यारे बच्चे, इसकी खेती नहीं कहते, पेड़ लगाए जाते हैं। ठीक है, तो जो रबड़ का पेड़ होता है उसमें चीरा लगाया जाता है, मतलब उसकी जो पखली होती है जिसे बोलते हैं, या छाले जिसे होते हैं, उसे निकाला जाता है ना, उस पर रगड़ मारी जाती है, और जब चीरा लगाते हैं तो उससे दूध जैसा गाढ़ा द्रव निकलता है। ये आपको ध्यान रखना है।
ठीक ना, उससे दूध जैसा क्या निकलता है, गाढ़ा द्रव निकलता है। तो आप समझिएगा, यहां से जब इसको हम छीरा लगाए तो आपको क्या मिला, दूध जैसा गाढ़ा द्रव। तो हम इसको यहां पे समझते हैं, यहां से जो भी कुछ हमको मिला, दूध जैसा द्रव मिला, उसको हम इस पात्र में इकट्ठा कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चे। जो पेड़ का जो रबड़ है ना, रबड़ का जो पेड़ है प्यारे बच्चे, उस पे जब हम छीरा मारते हैं, छीरा लगाते हैं, तो दूध जैसा एक गाढ़ा द्रव निकलता है। ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, बचपन में दूध है ना, पेंसिल और दूध को मिलाकर बनाते थे। अच्छा ठीक है, ठीक है, निकलता है। और निकलने के बाद जो भी आपको कुछ प्राप्त हुआ, मान लेते हैं ये ले लिए और एक पात्र लिए, तो उसमें हमने इकट्ठा कर लिया। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझना, याद हो जाएगा, तुरंत दिमाग में सेट होगा, ये विश्वास है मेरा। ये आपका हो गया, जो भी कुछ प्राप्त हुआ हमने उसको क्या कर लिया, इस पात्र में क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया। हाँ, कटहल आप तो देखे होंगे, इकट्ठा कर लिया गया प्यारे बच्चे, ठीक ना। छेद करने के बाद उसमें सफेद द्रव निकलता है, ठीक है, दूध जैसा, है ना, दूध जैसा निकलता है। अच्छा, तो दूध जैसा निकलता उसे आप क्या बोलते हैं, तो मेरे सभी प्यारे बच्चे बोलेंगे सर, जब भी निकलता है तो उसे हम बोलते हैं लैक्टिक्स। जल्दी से जवाब लिखिए, है ना। जब पेड़ पर जब छीरा लगाते हैं प्यारे बच्चे, है ना, जब उसको छीलते हैं तो दूध जैसा एक द्रव निकलता है, उसे आप क्या बोलते हैं, लैक्टस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैक्टिक्स बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। जल्दी से जवाब दे दीजिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। क्या बोलेंगे, लैक्टिक्स बोला जाता है, जो भी आपको ये याद रखना है। अब ये जो लैक्टिक्स प्राप्त होता है, मतलब ये दूध जैसा जो द्रव प्राप्त होता है, यह एक प्रकार की पायस की तरीके से होता है ना। पायस क्या होते हैं, पायस क्या होते हैं प्यारे बच्चे, ये एग्जांपल के है ना। पायस क्या होता है, जो प्रक्षिप्त प्रवस्था, प्रक्षिप्त प्रवस्था, प्रक्षिप्त प्रवस्था प्लस परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम, किस अवस्था में हूं, तो प्रक्षिप्त प्रवस्था भी द्रव होता है और परिक्षेपण माध्यम भी क्या होता है लाडलो, द्रव अवस्था में होता है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो दूध का पेड़ होगा, सॉरी रबड़ का जो पेड़ होगा उस पे हम छीरा लगाते हैं तो आपको एक गाढ़ा द्रव प्राप्त होता है, जिसे हम लैक्टस कहते हैं। ये जो लैक्टस होता है यह एक प्रकार का पायस होता है, ठीक है, पायस होता है। पायस होता है प्यारे बच्चे, जिसमें पायस किस क्या होते हैं, तो प्रक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम, अर्थात प्रक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम, है ना। प्रक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम का विलय और विलायक से संबंधित है। जो किससे संबंधित है प्यारे बच्चे, है ना, जो किससे संबंधित है, एक प्रकार के पायस से संबंधित है, जिसमें ठोस और द्रव दोनों की द्रव अवस्था में होती है प्यारे बच्चे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चे, ये जो दूध आपको प्राप्त हुआ है, ये जो दूध आपको प्राप्त हुआ है, इसमें क्या होता है, 30 से 40% रबड़ होता है। चलिए भाई जल्दी से लिखिए कि सर जो हमको द्रव प्राप्त होता है, दूध जैसा द्रव प्राप्त होता है, उसमें कितना % रबड़ होता है, तो 30 से 40% रबड़ होता है। श्रवण कुमार, मिल्क में पायस पाया जाता है, बिल्कुल प्यारे बच्चे, है ना, मिल्क पायस ही है, इस बात को ध्यान रखें। नहीं, हाँ, पायस और इमल्सन, हाँ एक ही है प्यारे बच्चे। जल्दी से बोलो प्यारे बच्चे कि जो रबड़ का दूध जैसा गाढ़ा द्रव प्राप्त हुआ, उसमें 30 से क्या प्राप्त होता है, 30 से 40% रबड़ होता है, ठीक है। फिर क्या करते हैं प्यारे बच्चे, इसमें आप जल मिलाते हैं, ध्यान से समझो, है ना, क्या मिलाते हैं इसमें, जल मिलाते हैं, जल की आवश्यक मात्रा मिलाते हैं, जल की आवश्यक मात्रा, जल की आवश्यक मात्रा मिलाते हैं। ध्यान से समझते रहिएगा, जल की आवश्यक मात्रा मिलाते हैं, और इतना जल इसमें मिलाते हैं कि ये जो सांद्रता 30 से 40% दिख रहा है, ये 10 से कितना हो जाए, 20% बच जाए। ये जो रबड़ 10 से 30 से 40% बच रहा है, इसमें हम इतना जल मिला देंगे कि वह कितना % बचे, वह कितना % बचे प्यारे बच्चे, 10 से 20% ही बचे। इसको भी लिखो, है ना, इसमें जल की इतनी आवश्यक मात्रा मिलाते हैं कि जो रबड़ 30 से 40% है, वह कम होकर कितना बच जाए प्यारे बच्चे, है ना, क्या बच जाए, 10 से 20% बच जाए, है ना। एक बार ये भी आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए भाई, ठीक ना। हाँ, 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 इतना जल मिलाएंगे कि ये 10 से 20% ही रबड़ बने। फिर उसके बाद हमको क्या करना है प्यारे बच्चे, फिर अगला कार्य क्या करना है, इसमें, है ना, इसमें थोड़ी सी मात्रा में हम मिलाते हैं, अर्थात 1% एसिटिक अम्ल।
क्या मिलाते हैं प्यारे बच्चों? 1% एसिटिक अम्ल मिलाते हैं। इसमें क्या मिलाते हैं प्यारे बच्चे? 1% एसिटिक अम्ल मिलाते हैं। तो यहां वाला जो द्रव है, ध्यान से समझिएगा, यहां वाला जो द्रव है यह स्कंदित हो जाता है ना? स्कंदित। स्कंदित का मतलब होता है जो बड़े बड़े है ना, जो छोटे छोटे कण बार बार बाहर फैले रहते हैं, उनको इकट्ठा कर लेना। जैसे दूध में फैट होता वसा होता है। जब नींबू या खट्टा पदार्थ मिलाते हैं, जब उसमें नींबू या क्या मिलाते हैं, खट्टा पदार्थ मिलाते हैं, तो उसके जो फैट या वसा हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है, तो वो होती है स्कंदन की क्रिया। ठीक है ना? स्कंदन आप समझ ले, है ना? स्कंदन आप समझ ले प्यारे बच्चे। स्कंदित होता क्या है? जो छोटे छोटे दूध के कण होते हैं, जैसे दूध होता है ना, तो दूध में जो वसा के कण होते हैं वो अलग अलग रहते हैं, और जब लेकिन उसमें क्या मिलाते हैं, छोटा है ना, थोड़ा सा खट्टा पदार्थ मिलाते, चाहे नींबू मिला दीजिए, कोई अन्य खट्टा पदार्थ मिला दीजिए, तो क्या हो जाता है? स्कंदित हो जाता है। उसकी फैट है ना, जो वसा होती है, इकट्ठा हो जाती है, तो वही हम बोलते हैं स्कंदन। तो यहाँ पे भी हम एक प्रतिशत क्या मिलाते हैं? एसिटिक अम्ल मिलाते हैं। तो ये जो रबड़ है ये क्या हो जाती है? स्कंदित हो जाती है। और इसी स्कंदित रबड़ को हम कौन सा रबड़ बोलते हैं? तो आप सभी मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे सर प्राकृतिक रबड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक रबड़ बोलते हैं। दूध का फट जाना, बिल्कुल। चीरा क्या होता है सर? चीरा का मतलब काटना है यार। दूध का फटना ही स्कंदन, बिल्कुल। शायद क्लियर हुआ होगा प्यारे बच्चे। बोलो, ये क्लियर है आपको? लिखना लिखना भी लिख दे रहे हैं प्यारे बच्चे, आप सिर्फ समझो इसको। पहले हम एक बार समझा देते हैं, फिर हम उसके बाद आप लोग खुद ही समझ जाएंगे कैसे लिखना है। बिल्कुल, हम एक बार जल्दी जल्दी से बता देते हैं। हम जल्दी जल्दी से बता देते हैं प्यारे बच्चे। एक बच्चा पूरी की पूरी डिफिनेशन लिख दिया अंकेश, वाह मेरे से। हाँ बिल्कुल ऐसे ही लिखना, पूरी की पूरी डिफिनेशन लिख दिए। जिनको नहीं समझ में आया जल्दी जल्दी से बताते हैं। जो रबड़ का पेड़ होता है प्यारे बच्चे, उसमें जाके कट मार देते हैं, चीरा मार देते हैं, तो दूध जैसा आपको एक गाढ़ा द्रव प्राप्त होता है जिसे लैक्टेक्स कहते हैं। ठीक है? लैक्टेक्स जो प्राप्त होता है वह एक प्रकार का पायस होता है प्यारे बच्चे, है ना? पायस होता है। आगे की क्रिया क्या होती है? जो लैक्टेक्स होता है उसमें 30 से 40% रबड़ होता है। उसमें हम इतना जल मिलाएं, इतना जल मिलाएं, इतना जल मिलाएं, कितना जल मिलाएं कि जो 30 से 40% सांद्रता है वो 10 से 20% रबड़ की रह जाए। फिर क्या करना है? उसमें 1% एसिटिक अम्ल मिलाओ, तो वही जो रबड़ है वो स्कंदित हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगा। क्या प्यारे बच्चे? प्राकृतिक रबड़। द्रव अवस्था नहीं समझ में आया प्यारे बच्चे? द्रव अवस्था आप में कहां है लाडले? द्रव अवस्था का मतलब क्या हुई होता है? एक ठोस होता है, एक गैस होता है, बीच में आता है द्रव। तो द्रव जो होता है, द्रव अवस्था जो होती है ठोस और गैस के बीच के मध्य की जो अवस्था होती है उसे द्रव अवस्था कहते हैं, है ना? उसको समझना क्या है प्यारे बच्चे? वो तो 11th का पार्ट है। करण मेरे प्यारे बच्चे अब इसको समझो। लिखना कैसे है भाई आपको समझिए, लिखना कैसे है। चलो आ जाओ इधर, लिखना कैसे हम आपको बताते हैं। प्रत्यास्थ बहुलक कहते हैं, सभी बच्चे ध्यान से समझो। लिखो रबर के वृक्ष में, लिखो जल्दी से, लिखो भाई। हाँ लिखना ना, ना अब लिखो, चलो समझो इधर। ठीक है चलो समझो। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे? रबर वृक्षों में, लिखना शुरू करो अब। रबर वृक्षों में छेद या चीरा जिसे बोल सकते हैं, है ना? छेद करने पर, छेद करने पर उसमें से, उसमें से दूध जैसा, दूध जैसा सफेद द्रव निकलता है। सफेद द्रव निकलता है जिसे, ठीक है ना? निकलता है जिसे लैटेक्स कहते हैं, जिसे लैक्टेक्स कहते हैं, है ना? यह द्रव, यह दूध वस्तुतः, ऐसा लिखो, यह दूध वस्तुतः अर्थात वास्तव में, वस्तुतः जल, है ना? जल में कणों का पायस है। जल में कणों का पायस है। लिखेंगे सभी प्यारे बच्चे? क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे? है ना? यह दूध वस्तुतः जल
में कणों का पायस है, जो लाइन हमने वहां पे बोल रखी है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, क्या बोलेंगे, कणों का पायस है, इसमें 30 से 40%, 30 से 40% रबड़ रहता है, रबड़ रहता है। इसमें जल की आवश्यक मात्रा मिलाकर, जल की आवश्यक मात्रा मिलाकर, आवश्यक मात्रा मिलाकर इसे 10 से 20% तनु कर लिया जाता है, तनु कर लिया जाता है। ठीक ना, तनु कर लिया जाता है। इसके बाद इसमें 1% एसिटिक अम्ल CH3COOH डालने पर स्कंदित हो जाता है, कामा प्राकृतिक रबड़ कहलाता है, प्राकृतिक रबर कहलाता है। खत्म। नहीं, ये सब नहीं बनाना है ना सलमान मेरे प्यारे बच्चे, ये सब नहीं बनाना है, ये सब नहीं बनाना, ये सिर्फ लिखना है भाई। रबड़ नहीं बनाना मेरे प्यारे बच्चे, इसको तो सिर्फ समझाने के लिए बोले, ठीक ना, इसको सिर्फ समझाने के लिए बोले। चलो भाई, प्राकृतिक रबड़ खत्म हो गया है, एक बार यस करिए। ठीक है, एक बार यस करिए भाई, तो फिर आगे बढ़ा जाए। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चे, उसी के आगे थोड़ा सा और लिखिए आप लोग, है ना, थोड़ा सा और लिखेंगे क्या प्यारे बच्चे, इंपॉर्टेंट है, ऐसा समझ लो, नोट लिख लो, ऐसे नोट लिख लो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है विकल्प के लिए, नोट लिख लो आप। क्या बोलेंगे भाई इसमें कि प्राकृतिक रबड़ हाइड्रोकार्बन का बहुलक होता है। नोट लिखना प्यारे बच्चे, नहीं इतना तो काट छाट के लिखे, कुछ किताब में बहुत बड़ा है प्यारे बच्चे, इतना काट छाट भाई लिखना तो पड़ेगा ही ना। 5 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, इतना छोटा वाला क्वेश्चन नहीं कि 2 नंबर वाला, 5 नंबर का, इसको ध्यान रखना आपको, है ना। प्राकृतिक रबड़ हाइड्रोकार्बन बहुलक होते हैं, बहुलक होते हैं। ठीक है, आपसे क्या बोला गया प्यारे बच्चे, प्राकृतिक बहुलक किसके बहुलक है, तो हाइड्रोकार्बन बहुलक है, ठीक ना, जिसका संगठन C5H8N होता है। ठीक है, याद रखना है प्यारे बच्चे। क्या बोलेंगे भाई कि प्राकृतिक बहुलक किसके बहुलक है ना, प्राकृतिक बहुलक किसका बहुलक है, तो हाइड्रोकार्बन का बहुलक है, जिसका संगठन कितना होता है, तो C5H8N होता है। इस बात को ध्यान रखना। सर साउंड प्रॉब्लम है, साउंड प्रॉब्लम नहीं तो प्यारे बच्चे, क्या साउंड प्रॉब्लम है आप लोगों को प्यारे बच्चे? हाँ, आरती, हाँ बगल में आरती हो रही है प्यारे बच्चे, वही है बिल्कुल। राज यादव, याद रखना, प्राकृतिक रबड़ जो होती है ना, हाइड्रोकार्बन के बहुलक होती है, जिसका संगठन क्या होता है प्यारे बच्चे, C5H8N है। ये पूछ सकता है आपसे एग्जाम में।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चे, है ना। तो आगे अपना अगला पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे, क्या बोलेंगे, प्राकृतिक रबड़, प्राकृतिक रबड़ की एकलक इकाई, की एकलक इकाई, एकलक इकाई आइसोप्रीन होती है। ये भी आप लोग दिमाग की खोपड़ी में रखिएगा अपना, ठीक ना। प्राकृतिक रबड़ की एकलक इकाई आइसोप्रीन होती है, आइसोप्रीन होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है मेरे लाडले, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या बोलेंगे, प्राकृतिक रबड़ की एकलक इकाई आइसोप्रीन होती है। मतलब जो प्राकृतिक बहुलक, सॉरी, प्राकृतिक जो रबड़ होता है वो किस बहुलक से बना होता है, सॉरी किसके एकलक से बनता है, तो मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे आइसोप्रीन से बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, आइसोप्रीन का बना होता है, याद रखना, भूलना नहीं भाई, भूलना नहीं। चलिए भाई, हम प्राकृतिक रबड़ को बना के देखते हैं आइसोप्रीन होता कैसे है। तो प्यारे बच्चे, आइसोप्रीन का सूत्र होगा CH2, दो बंध C, सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH, दो बंध CH2। ये फार्मूला किसका है, तो मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे सर ये आइसोप्रीन का फार्मूला है, आइसोप्रीन का। हाँ, पूछा ही नहीं गया है, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि पूछा गया है, हम ये थोड़ी कह रहे हैं, लेकिन अगर भविष्य में संभावना बनती है तो ये क्वेश्चन 5 नंबर में ही पूछा जाएगा। C5H8 का मतलब ये अणसूत्र है प्यारे बच्चे। अब आप देखो ना, आइसोप्रीन जो होता है वो C5H8 से ही मिलकर बना, ये आइसोप्रीन ही है। C5H8 देखो अणसूत्र क्या है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन 8 हाइड्रोजन, 2 3 5, 5 3 8, खत्म, आइसोप्रीन ही तो है। बिल्कुल, देखो प्यारे बच्चे, करना कैसे है, हमने आपको पहले ही बता रखा है, हमने आपको पहले ही बता रखा है प्यारे बच्चे, जो द्विबंध होता है अगर उसको तोड़ा जाता है, उसको तोड़ा जाता है तो वो एकल बंध बनाता है। तो बोलेंगे हाँ सर जी आपने बता रखा है। तो भाई देखो इसको अलग से लिख लेते हैं, यहाँ पे देखो ध्यान से, क्या बोलेंगे, CH2 सिंगल बॉन्ड्स CH3, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2। ध्यान से समझो प्यारे बच्चे, यहां का जब द्विबंध टूटेगा तो एकल बंध, तो मतलब एक संयुक्ता यहाँ पे ये द्विबंध टूटेगा तो एक संयुक्ता यहाँ पे एक तो रहेगी ही। जब ऐसा होगा, ये द्विबंध टूटेगा तो मेरे प्यारे बच्चे इस कार्बन और इस कार्बन दोनों की एक एक संयुक्ता बची होगी। फिर से समझो, ये द्विबंध टूटेगा तो इस कार्बन की और इस वाले कार्बन की एक एक संयुक्ता बची होगी, तो यहाँ पे बन जाएगा द्विबंध। जैसे होगा प्यारे बच्चे, ठीक ना। और यही जो आपका बना है प्यारे बच्चे, है ना, इसी को लाकर यहां रख दो, ठीक है, इसी को लेकर यहां रख दो। तो इसी का एक दो अणु ना लेकर के हम बहुत सारे इसके अणु ले लें, अर्थात कितने अणु मेरे प्यारे बच्चे, तो आप बोलिए n अणु सर, ये कितने अणु, n अणु। इसी को आप बोलेंगे क्या प्यारे बच्चे, प्राकृतिक रबड़। प्राकृतिक रबड़, बोलो क्लियर है, बोलो प्यारे बच्चे। प्राकृतिक रबड़ क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट कर दो प्यारे बच्चे। हाँ, गुलबराज आलम, टेंशन मत लीजिए, है ना विवेक सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का माहौल बदल देंगे, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चे। पटना में टारगेट बोर्ड का कहाँ है भाई, हमको तो जानकारी नहीं है, बस ये पटना जंक्शन से 4 या 5 किलोमीटर पड़ता है, जगनपुरा, है ना, जगनपुरा स्थान है, वहीं पर है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और याद रखना है प्यारे बच्चे। ये प्राकृतिक रबड़, तो प्यारे बच्चे प्राकृतिक रबड़ होता क्या है, तो प्राकृतिक रबड़ रबड़ का कच्चा रूप होता है। जैसे आप लोग बोलते हैं कच्चा माल, है ना, जैसे किसी वस्तु को बनाया जाता है तो उसका पहले कच्चा माल तैयार किया जाता है, तो उसी प्रकार से जो प्राकृतिक रबड़ होता है वह रबड़ का कैसा रूप है प्यारे बच्चे, तो मेरे सभी प्यारे बच्चे बोलेंगे सर कच्चा रूप होता है, ठीक है, कच्चा रूप होता है। आगे, जो अधिक उपयोगी नहीं होता है, मतलब जो प्राकृतिक रबड़ होता है वह एक न्यूनतम बहुत कम, है ना, बहुत कम मजबूती वाला होता है,
ठीक है, वो बहुत कम मजबूती वाला होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं प्यारे बच्चे, ठीक ना। और साथ में क्या होता है, क्योंकि यह उतना मजबूत व लचीला नहीं होता, मजबूत भी नहीं होता और लचीला भी नहीं होता, ठीक ना, मजबूत भी नहीं होता और लचीला भी नहीं होता, मतलब कच्चा माल है तो भाई स्वाभाविक सी बात है ना उतनी ज्यादा क्वालिटी होगी ना कुछ होगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यह कम ताप पर ही मुलायम हो जाता है, मतलब इसको आप थोड़ा सा भी आग देंगे, थोड़ा सा इसका तापमान बढ़ाएंगे तो मुलायम हो जाता है, ठीक है, मुलायम हो जाता है और शीघ्र ही कठोर भी हो जाता है और भंगुर पदार्थ में बदल जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चे सीधी सीधी बात हम ये ऐसी करें कि प्राकृतिक जो बहुलक होते हैं, ठीक ना, जो प्राकृतिक बहुलक होते हैं प्यारे बच्चे, ठीक, प्राकृतिक जो बहुलक होता है वो रबड़ का एक कच्चा रूप है, ठीक, कच्चा रूप है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो प्राकृतिक रबड़ है कच्चा रूप है प्यारे बच्चे, तो उतना ज्यादा उपयोगी भी नहीं होता और ना ही ज्यादा उतना उसमें लचीलापन होता है और ना ही उतना ज्यादा मजबूत होता है ना, और आसानी से थोड़ा सा भी कम ताप दे दीजिए, है ना, कम ताप का मतलब, है ना, कम ताप का मतलब थोड़ा सा भी ताप दिए तो क्या हो जाता है प्यारे बच्चे, मुलायम हो जाता है ना, और मुलायम होगा तो ठंडा होगा, फिर कठोर होगा और फिर भंगुर होकर टूट जाएगा, तो ये होता है प्यारे बच्चे, ठीक ना। भंगुर क्या है प्यारे बच्चे, जिसे आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दे, वही होता है भंगुर, ठीक है। क्या मेरे प्यारे बच्चे समझ गए हैं ये पॉइंट? हाँ, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता आपकी शोर मचाए, बोलो क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे। भंगुर क्या होता है बताए तो, जैसे कोई वस्तु ले लो प्यारे बच्चे, उसको पीटो 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 तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए, वही होता है भंगुर। हाँ राज यादव, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चे, बिल्कुल बताए तो भाई भंगुर क्या है, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे। नेक्स्ट चले, सारी चीजें क्लियर है ना? ठीक है, चलो भाई प्यारे बच्चे ध्यान से समझो, बस ये लास्ट टॉपिक है इस पार्ट का, है ना, इस पार्ट का लास्ट टॉपिक है, ध्यान से समझ लो, ठीक। क्या बोलेंगे भाई? रबड़ का वाल्कनीकरण या रबड़ का गंधकीकरण, इसे बोलते हैं रबड़ का वाल्कनीकरण या रबड़ का गंधकीकरण। ध्यान से समझिएगा अब आप लोग मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। देखो प्यारे बच्चे, रबड़ का वाल्कनीकरण होता क्या, आप एक बार लाइन से पढ़ लो ना, लाइन से पढ़ लो, आपको बेहद तरीके से समझ में आता। अच्छा थोड़ी देर ऐसे समझ लो, पहले प्राकृतिक रबड़ के बारे में पढ़ लिए। प्राकृतिक रबड़ क्या है, कच्चा माल है जो उतना ज्यादा मजबूत भी नहीं होता, है ना, लचीला बहुत होता है, कम ताप पर क्या हो जाता है, पिघल जाता है, और साथ में क्या होता है ना, ठंडा होगा तो कठोर होगा और भंगुर होगा टूट जाएगा, है ना। तो अब क्या होता है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझो, यहाँ पे कह क्या रहा है, इसका सर्वप्रथम, इसको सर्वप्रथम प्रयोग किया, रबड़ का वाल्कनीकरण क्यों करना जरूरी है या फिर रबड़ का वाल्कनीकरण किया क्यों गया है, तो सर्वप्रथम गुड ईयर एक नाम है प्यारे बच्चे, वैज्ञानिक नाम है गुड ईयर। अब जो बच्चे कहते हैं पीडीएफ में नोट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत धीरे बोल रहे हैं, बहुत धीरे समझा रहे हैं, तब तक आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। हाँ पूछा भी गया है, ये एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन है। पीडीएफ भेज दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे, शाम को भेजा गया है। अच्छा नहीं, डाउट सबके देखे हैं प्यारे बच्चे, दरअसल डाउट सेशन में थोड़ी सी दिक्कत है, जैसे आप पी के टाइप में भेज देते हैं कि सर इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए, तो उसको भेजने के लिए लिखना पड़ता है, लिखने के बाद अपलोड करना पड़ता है, उसके लिए थोड़ा सा समय कम है प्यारे बच्चे, और बाकी जो उस तरीके डाउट आते हैं उनको हम पूरी तरीके से सॉल्व कर दिए हैं, तो 2-3 दिन उसको भी समय लगेगा, फोटो खींचकर अपलोड कर देंगे, आप परेशान मत होइए, कोई शिकवा शिकायत नहीं होगी, ध्यान से समझो। रबड़ का वाल्कनीकरण किसने किया प्यारे बच्चे, तो एक वैज्ञानिक थे, एक व्यक्ति था, है ना, ये महान व्यक्ति थे, कौन, गुड ईयर थे, जिन्होंने 1839 में, ध्यान से समझो, ध्यान से समझ लो प्यारे बच्चे, क्या किया, एक व्यक्ति थे, एक वैज्ञानिक थे, कौन, गुड ईयर, जिन्होंने 1839 में, है ना, बहुत समय पहले बाद, सॉरी, है ना, बहुत समय पहले बाद, मतलब प्राचीन काल में, है ना, प्राचीन काल में एक व्यक्ति हुआ करता था गुड ईयर, उसने क्या किया कि उसने लिया प्राकृतिक रबड़, जो अभी पीछे प्राकृतिक रबड़ बोले थे, उसने लिया क्या प्यारे बच्चे, प्राकृतिक रबड़, और उसने प्राकृतिक रबड़ में मिलाया क्या, गंधक। गंधक का मतलब होता है प्यारे लाडले सल्फर, ठीक ना, गंधक का मतलब क्या होता है, सल्फर होता है प्यारे बच्चे, ठीक ना, गंधक का मतलब सल्फर। तो प्राकृतिक रबड़ में उसने क्या मिलाया, सल्फर को मिलाया, अल्प मात्रा मिलाकर उसने गर्म किया, ठीक है भाई,
और जब गर्म किया तो हुआ क्या भाई उसमें, इस प्रक्रिया से प्राप्त जो रबड़ था वो अधिक मजबूत, लचीला और ऊष्मारोधी होता है। ठीक है ना, उसने प्राकृतिक रबड़ लिया, उसमें सल्फर या गंधक मिलाया, तो जो रबड़ पहले लचीला बहुत कम था, जो कम ताप पर ही पिघल जाता था, जो मजबूत नहीं था, उसमें क्रिया देखने को मिल गई भाई, है ना, वो अधिक मजबूत हो गया, लचीला हो गया और ऊष्मारोधी हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया, प्राकृतिक रबड़ को, है ना, गंधक के साथ मिलाकर गर्म करने की क्रिया को रबड़ का गंधीकरण कहलाता है, रबड़ का वाल्कनीकरण कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछे रबड़ का वाल्कनीकरण क्या होता है, रबड़ का गंधकीकरण क्या होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे, प्राकृतिक रबड़ में, ठीक ना, प्राकृतिक रबड़ में सल्फर मिलाकर गर्म करने की प्रक्रिया को रबड़ का वाल्कनीकरण कहते हैं। ठीक ना, इस बात को आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चे। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग? ठीक है, किसी कोई दिक्कत प्यारे बच्चे? ठीक है भाई, चलिए भाई आगे क्या होता है। गंधकीकरण मतलब जो आपका वाल्कनीकरण रबड़ है उसको जिस भी, यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है टाइपिंग वाले ने, जिस भी या जिस आकार, ठीक है, जिस, एक मिनट भाई, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ये जिस आकार के सांचे में ढाला जाता है ना, जब गंधकीकरण हो जाता तो जिस आकार के सांचे में ढाला जाता है वह उसी आकार में रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि कार्बन परमाणुओं के बीच गंधक जुड़कर त्रियक बंध बना लेते हैं। तो प्यारे बच्चों इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, जब क्या करते हैं, वाल्कनीकरण करते हैं, ठीक ना, जब वाल्कनीकरण किया जाता है तो जो बंध बनता है, कौन सा बंध बनता है, त्रियक बंध बना लेते हैं, है ना, यह त्रियक बंध, है ना, बंध कर रबड़ के अंदर त्रिविम में फैला रहता, त्रिविम में चारों तरफ फैला रहता है। यह रबड़ को यांत्रिक बल और है ना, लचीलापन प्रदान कर उसे अधिक उपयोगी बना देता है ना। रिहा रानी, हाँ बिल्कुल प्यारे बच्चे, खुशी कुमारी कह रही मेरा नाम कभी नहीं लेते, क्या प्यारी बच्ची ऐसे करते हैं। हाँ ठीक है मोहम्मद सलमान, मेरे प्यारे बच्चे, आदत हर चीज की लगनी चाहिए तभी मजा आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चे यहां तक। चलिए ये भी खत्म करते हैं हम लोग। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। आगे थोड़ा सा समझिएगा प्यारे बच्चे, देखो ध्यान से समझो प्यारे बच्चे, क्या मिलाते हैं, ये प्राकृतिक रबड़ की संरचना हम ऐसे बना रहे हैं। ये चित्र आप लोग कॉपी में बना लेना जो थ्योरी आप लोग पढ़े हो। ठीक है, ये जो रबड़ है प्यारे बच्चे वो किससे मिलकर बना होता है, त्रियक बंध सल्फर से, कुछ इस तरीके से। ऐसे बने होते हैं। ये सल्फर की संरचना हो जाएगी। ये इसकी कौन सी अवस्था है प्यारे बच्चे, तो प्रारंभिक अवस्था होती है। ठीक है, ये प्रारंभिक अवस्था है प्यारे बच्चे, और जब इसको क्या कर दिया जाता है, खींचा जाता है, यहां पे ऐसे लिख लो, ऊपर खींचने पर, और दूसरा नीचे आप क्या लिखेंगे, छोड़ने पर।
ये इस रूप में बदल जाता है। ये होता है प्यारे बच्चे। ठीक है प्यारे बच्चे, ये इसकी मूल अवस्था की है। जब इसको खींचेंगे तो ये इस रूप में बदल जाता है, छोड़ दीजिए तो ये इस रूप में बदल जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस रूप को आपको ध्यान देना है। यहां तक क्लियर है सभी को? एक बार जल्दी से क्लियर करिए प्यारे बच्चे, तो फिर हम बताएं आपको आगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या होता है प्यारे बच्चे? नोट। नोट में आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चे, क्या होता है? गंदकीकरण रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करने करके किया जाता है। यह क्रिया बहुत ही धीमी होती है, जो ZnO की उपस्थिति में करने पर इस अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। इस लाइन को भी याद रखना है। चित्र बनाना पड़ेगा। हाँ, ये चित्र आप बना दीजिएगा प्यारे बच्चे, ये चित्र आप लोग बना देंगे, ठीक ना? ये चित्र आप बना देंगे और फिर उसके बाद ये लिख देना है। क्या लिखेंगे? गंदकीकरण रबड़ को सल्फर के साथ, है ना, जो गंदकीकरण होता है, जो वाल्कनीकरण होता है, सल्फर के साथ गर्म करके किया जाता है। ठीक है भाई, तो यह क्रिया बहुत ही मंद होती है, बहुत ही धीमी होती है प्यारे बच्चे, है ना, बहुत ही धीमी होती है, जो ZnO की उपस्थिति में इस क्रिया के वेग को बढ़ा देती है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए भाई, हम इसका क्या लिख लेते हैं? उपयोग लिखते हैं, है ना, है ना। क्या किस कहां कहां पे किया जाता है? तो दस्ताना बनाने में, दस्ताना बनाने में, कामा कार के टायर, कार के टायर बनाने में। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? रबड़ के वाल्कनीकरण से आप क्या समझते हैं, यही पूछा जाएगा। ठीक है, क्या हो गया भाई? रबड़ का दस्ताना, कार के टायर, रबड़ बैंड, कामा रबड़ नली आदि। ये हो गया। ZnO क्या है प्यारे बच्चे? जिंक ऑक्साइड है, जो उत्प्रेरक का कार्य करता है। दस्ताना हाथ में पहनने वाला, जैसे तमाम प्रकार के दस्ताने नहीं आते, आप देखिए करंट और जो इलेक्ट्रिक आदि करते हैं, या फिर बड़े बड़े कारखानों में कार्य करते हैं, वही होता है प्यारे बच्चे। चलिए, अगर ये क्लियर हो गया हो तो जल्दी से बता दीजिए भाई, क्या है ये? अब आप जल्दी से। यस, सल्फर है। ठीक है, चलो आगे हम अगली हेडिंग, संश्लेषित रबड़। संश्लेषित रबड़, संश्लेषित, संश्लेषित का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे? जो मानव के द्वारा बनाया जाए, जो प्रयोगशाला में बनाया जाए। तो क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे? ये बहुलक, ये बहुलक प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं, मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं, मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं। क्या कहलाएंगे? संश्लेषित रबर कहलाते हैं, संश्लेषित रबर कहलाते हैं। आयुष तिवारी आपके क्वेश्चन का जवाब दे देंगे प्यारे बच्चे, अभी थोड़ा सा समय दीजिए, है ना। उदाहरण इसका क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे? उदाहरण में क्या क्या लिखेंगे आप लोग? तो जैसे नियोप्रिन, नियोप्रिन, प्यूनायन, कामा प्यूनायस आदि। ये आपको याद रखना है। हाँ, मानव द्वारा निर्मित भी हो सकता है। हाँ, पॉलीथीन भी हो सकता है, PVC हो सकता है, नायलॉन, बिल्कुल।
ठीक है, बाकी ये मुख्य रूप से याद रखिएगा और इसको विशेष रूप से याद रखिएगा, नियोप्रिन को। उधर आइसोप्रिन है तो इधर नियोप्रिन को विशेष रूप से याद रखिएगा। नियोप्रिन क्या है? तो संश्लेषित बहुलक है और संश्लेषित रबड़ है। कोई बात ना है प्यारे बच्चे? बिल्कुल, उत्सव श्री जी मेरे प्यारे बच्चे, धन्यवाद। राज यादव धन्यवाद प्यारे बच्चे। हाँ 2011 में आया है, बिल्कुल। ये क्या कह रहा? आप लाइन में पढ़ाते थे तो बच्चों को गधा बोलते थे। ठीक है, एक बार क्लियर करिए, यस सर क्लियर है तो हम आगे बढ़े। चलिए आगे देखिए, अगली हेडिंग, इस लेसन का लास्ट टॉपिक है प्यारे बच्चे, जैव अपघटनी। जैव अपघटनीय या जैव निम्नीकरणीय बहुलक। निम्नीकरणीय बहुलक। जैव अपघटनी या जैव निम्नीकरणीय बहुलक। तो प्यारे बच्चे अगर आप डिफिनीशन से समझो, हेडिंग से, तभी क्लियर कर सकते हो। ठीक है, हाँ। क्या होता है प्यारे बच्चे? जैव अपघटनी या जैव निम्नीकरण बहुलक क्या होते हैं? तो जैव का मतलब जो जीवाणु होते हैं, अपघटनी का मतलब होता है जो टूट जाए, है ना, छोटे छोटे। अपघटन का मतलब होता है टूटना। जैसे ये पेन है, इसको छोटे छोटे भागों में तोड़ दीजिए तो अपघटन हो गया, टूट गया, वियोजन हो गया। ठीक ना, अलग अलग बातें, वियोजन अपघटन सब अलग अलग, जहां जिसका यूज होता है वहां पे करेंगे। तो अपघटनी का मतलब छोटे छोटे भागों में टूटना। तो क्या है? जो जीवाणुओं द्वारा ही टूट जाए तो क्या होता है प्यारे बच्चे? है ना, एक बच्चा पूछ रहा है कि मेरे स्टूडेंट का कितना नंबर आया था। तो मेरे यहाँ का स्टूडेंट का अब की साल का हाईएस्ट रिजल्ट प्यारे बच्चे 98 नंबर था। ठीक ना, 98। और रिकॉर्ड रखते हैं प्यारे बच्चे 97 98 नंबर। मेरी क्लास में लगभग 30 और 40 से 50 बच्चों का रहता है ना। अब आप सोचिए, जहां पे 80 बच्चे बैठते हो, वहां पे हम 40 से 50 बच्चों की गारंटी लेते थे कि 50 नंबर, ओ सॉरी, है ना, 70 में लगभग 68 68 नंबर 69 नंबर ऐसे बनता था। 67 नंबर 68 नंबर 69 नंबर। ध्यान से समझो मेरे बच्चे, क्या होता है? आप लोग भी विश्वास दिलाएंगे भी, परेशान मत होइए, आप मेरे साथ पहले साल जुड़े हैं, है ना। विश्वास मानिए, रिजल्ट अच्छा आएगा आपका। क्या होगा प्यारे बच्चे? वे बहुलक, बहुलक जो जीवाणुओं द्वारा, जीवाणुओं द्वारा छोटे छोटे, छोटे छोटे सरल अणुओं में, अणुओं में अपघटित हो जाते हैं। अपघटित हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। जैव अपघटनी, जैव अपघटनी बहुलक कहलाते हैं। ठीक है, चलो प्यारे बच्चे, इसका हम लोग उदाहरण देख लें। उदाहरण में एक उदाहरण याद रखना आप लोग, बस सिर्फ एक उदाहरण। पहला, नायलॉन, नायलॉन 2, नायलॉन 6। ये एक ही उदाहरण है प्यारे बच्चे, नायलॉन 2 और नायलॉन 6, है ना। हम विश्वास मानिए प्यारे बच्चे, जब से आए हैं ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किए हैं तो एक ही बात का ध्यान रखते हैं कि मेरे जितने प्यारे बच्चे हैं, जितने लोगों को हम पढ़ाएंगे, अपने के लिए एकदम बेहतरीन तरीके से पूरी ताकत झोंक देंगे पेपर टाइम में, है ना। धीरे से कोशिश ये, धीरे 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 जैसे जैसे लेसन खत्म हो रहा है ना, वैसे वैसे दिमाग का जो टेंशन है वो खत्म होता है। और जब दिमाग का धीरे धीरे टेंशन हो जाता है प्यारे बच्चे खत्म, तो जो कार्य है तो वो बेहतरीन तरीके से किया जाता है, तो वो जल्दी से जल्दी क्लियर कर लेंगे। चलिए यहां तक क्लियर है प्यारे बच्चे?
सर आप झूठ नहीं बोलते ना? नहीं प्यारे बच्चे, अपने छोटे भाई बहन के सामने हम झूठ नहीं बोलते। हम क्या बताएं आपको, हाँ? नंबर होता तो हम आपके पास रिजल्ट भेज देते, जिन जिन बच्चों का आया है ना, जिन जिन बच्चों का आया है हम बता। देखें, दिखावा नहीं करना चाहिए प्यारे बच्चे, और ना दिखावा करते हैं, बस अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हैं, ठीक ना? अपनी मेहनत पर हम विश्वास रखते हैं प्यारे बच्चे। अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हैं और अपनी मेहनत से काम करना चाहते हैं और मेहनत कार्य करते भी हैं प्यारे बच्चे। आयुष तिवारी का जवाब आ रहा है कि सर बहुत देरी से। एक होता है मोनोमर, मोनोमर व पॉलीमर, क्या है ये बहुत देरी से पूछ रहे हैं। बताइए, मोनोमर और पॉलीमर नहीं पढ़े हैं? मोनोमर क्या होते हैं? मोनोमर को हम बोलते हैं एकलक, एकलक। और पॉलीमर का मतलब होता है बहुलक। बताओ, पढ़े नहीं है? है ना? बहुलक जिन छोटे भागों से मिलकर बना होता है उसे एकलक या मोनोमर, ठीक। और पॉलीमर क्या होते हैं? एकलक इकाइयां परस्पर आपस में, बोले थे है ना, एकलक इकाइयां जब परस्पर आपस में जुड़ती हैं तो बहुलक का निर्माण होते हैं। बस, हाँ, बस खत्म है प्यारे बच्चे। नियोप्रीन रबड़ है प्यारे बच्चे, संश्लेषित रबड़ है। बोलो, यहां तक ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है, ठीक है? ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। जितने क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, जिस टाइप से पूछेंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहां से मिलेंगे। बोलो, पहले बताओ कि हाँ सर यहां तक लेसन खत्म है, ये हम समझ चुके हैं, क्लियर हो चुका है। तो दो चार क्वेश्चन अभी समय है, 15 मिनट का समय है, तो दो तीन क्वेश्चन है। एक बच्चा पिंकी कुमारी, अच्छा, बिल्कुल। एक क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपके डाउट भी हैं, और हम उसको जल्दी से खत्म भी कर लेते हैं, है ना? चलिए एक क्वेश्चन बोलते हैं प्यारे बच्चे, क्वेश्चन आप ध्यान से समझो। शुरू करें? एक बार यस करिए, एक बार यस करिए। दो तीन सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ देखो, तमाम बच्चे अपना अपना नंबर भेज देते हैं। नंबर ऐसे दिखता नहीं है, याद थोड़ी कर पाएंगे हम, ये तो निकल जाएगा खट से। हाँ, कमेंट आपका आया, ऊपर गया। हाँ, एसपीबी भी है, ये याद रखिएगा, बहुत ज्यादा नहीं याद रखना। थर्मोसेटिंग, थर्मो है ना, थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग बहुलक में अंतर, जो डिफिनेशन लिखवाएगी वही आपका अंतर है ना? क्वेश्चन आपका है प्यारे बच्चे, एक क्वेश्चन ही पढ़ेंगे हम लोग, एक क्वेश्चन। फिनाल की अम्लीय प्रकृति, फिनाल की अम्लीय प्रकृति, अम्लीय प्रकृति की व्याख्या कीजिए। फिनाल की अम्लीय प्रकृति की व्याख्या कीजिए। ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए हम उस चैप्टर में की विवेचना किए ही नहीं, है ना? इसलिए हम इन सारी चैप्टरों की विवेचना नहीं किए जब हम फिनाल पढ़ा रहे थे, क्योंकि ये सब ऐसे क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, है ना? क्योंकि ये सब ऐसे प्रश्न है, ऐसे यहाँ पे नंबर भेजने का कोई मतलब ना है प्यारे बच्चे। अभी हम पढ़ा रहे हैं, नंबर किसी का नोट नहीं करेंगे। ठीक है? बाकी अगर आपको जानना है कि हाँ क्वेश्चन रिजल्ट आपको दिखना है तो बताइएगा, नंबर अपना करिएगा तो हम बता देंगे। अब पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। ठीक है? फिनाल की अम्लीय प्रकृति की क्या करना है? व्याख्या करना है। तो फिनाल अम्लीय होता कैसे है ना? फिनाल अम्लीय क्या होता है तो ध्यान से समझिएगा। हम लिख रहे हैं, पहले थोड़ा सा लिखेंगे फिर हम चर्चा करेंगे प्यारे बच्चे। फिनाल में, फिनाल में OH समूह, OH समूह सीधे बेंजीन वलय से जुड़ा होता है, सीधे बेंजीन वलय से जुड़ा होता है। ठीक है? फिनाल जो होता है प्यारे बच्चे वह बेंजीन से सीधे वलय से जुड़ा होता है। अतः यह, अतः यह प्रोटॉन को त्याग कर, प्रोटॉन को त्याग कर इनऑक्साइड, फिनॉक्साइड आयन बनाता है। क्या बनाता है?
हाँ बेस, बिल्कुल प्यारे बच्चे, हम ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2-4 है वो करवा देंगे, आप परेशान मत होइए। हाँ ठीक है। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे कि जो फिनाल में जो OH समूह होता है सीधे बेंजीन वलय से जुड़ा होता है, और ये जो फिनाल होता है ये प्रोटॉन का त्याग करके क्या बनाता है, फिनाक्साइड आयन बनाता है। और जो फिनाक्साइड आयन होता है जो अनुनाद के कारण, जो अनुनाद के कारण, अनुनाद के कारण अस्थायित्व प्रदान करता है, अस्थायित्व प्रदान करता है। सभी बच्चे लिखो भाई, ठीक है। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे, जो अनुनाद के कारण क्या प्रदान करता है, अस्थायित्व प्रदान करता है। अतः अतः फिनाल की अम्लीय प्रकृति, फिनाल की अम्लीय प्रकृति, अम्लीय प्रकृति अनुनादी या फिर अनुनाद होने के कारण, फिनाल की अम्लीय प्रकृति अनुनाद होने के कारण, ठीक ना, है ना। फिनाल की अम्लीय प्रकृति अनुनाद होने के कारण, कारण अस्थाई होती है। अस्थाई होने का मतलब अधिक होती है, ऐसा लिख सकते हैं, अस्थाई होती है। देखो प्यारे बच्चे, है ना, पान मली सिंह, ध्यान से समझो। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे, ध्यान से समझो, है ना। फिनाल में OH समूह सीधे बेंजीन वलय से जुड़ा होता है, यह प्रोटॉन का त्याग करके फिनाक्साइड आयन बनाता है। और ये जो फिनाक्साइड आयन होता है जो अनुनाद के कारण अस्थायित्व प्रदान करता है, और इसी अनुनादी संरचना के कारण फिनाल अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है और अस्थायित्व को प्रदान करता है। ध्यान से समझो, फिर हम अनुनादी संरचना बना के आपको सिखाते हैं। ये हो गया प्यारे बच्चे फिनाल, ये हो गया क्या प्यारे बच्चे, फिनाल, फिनाल हो गया। ये हो गया H2O। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बताया गया था कि जो प्रोटॉन का त्याग करता है, जो प्रोटॉन का त्याग करता हुए अम्ल कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चे ये H+ इसके साथ जुड़ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा H3O पर प्लस, ठीक है। ये आप लोगों ने पढ़ रखा है। जो प्रोटॉन का त्याग करते हुए अम्ल होते हैं, या फिर वे पदार्थ जो जलीय विलयन में फिनाक्साइड आयन देते हैं, फिनाक्साइड आयन देते हैं, वे क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो ये जो बना है प्यारे बच्चे, इसे बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। और ये क्या हो जाता है प्यारे बच्चे, फिनाक्साइड आयन, फिनाक्साइड आयन। सर मेरा कमेंट नहीं देख रहे सर, चैप्टर नंबर 11 हार्मोन वाले नोट्स में बहुत गलत है। प्रिंस सर के पास फोटो भेजा था, देख लीजिए। क्या गलत है ये तो बताइए, नोट्स में क्या गलत है प्यारे बच्चे, है ना। डाउट वाले सेशन पे भेजिएगा तो हम देख लेंगे। ठीक है, आप डाउट वाले सेशन पे भेजिएगा, हार्मोन्स हम चेक कर लेंगे क्या दिक्कत आ रही है। अनुनाद का मतलब रेजोनेंस, रेजोनेंस होता क्या है प्यारे बच्चे, जब ऐसा कोई यौगिक होता है जिसके गुणों की व्याख्या को हम एक संरचना द्वारा नहीं समझ सकते, ठीक ना, एक संरचना द्वारा नहीं समझ सकते, तो उसके लिए आप एक से अधिक संरचनाएं बनाते हैं, एक से अधिक संरचनाएं बनाते हैं प्यारे बच्चे। और एक से अधिक संरचनाएं जब बनाई जाती है तो वह घटना जो होती है अनुनाद कहलाती है, और यह जो प्रक्रिया होती है उसे अनुनादी संरचना कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए भाई, हम फिनाक्साइड की अनुनादी संरचना बनाते हैं, कैसे बनाएंगे ध्यान से समझिएगा। ये माइनस हो गया प्यारे बच्चे। और इस ऑक्सीजन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मेरे सभी प्यारे बच्चे बोलेंगे सर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया फिनाल। ध्यान से समझिए, क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे, ये जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये विस्थापित होता है, नीचे आता है। ध्यान से समझिएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन नीचे विस्थापित होता है, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है या इधर की ओर विस्थापित हो जाता है, ठीक ना। तो यहां पे आपको एक अलग संरचना देखने को मिलती है। 11th में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा इस बात को, तो ध्यान से समझिएगा आप लोग, ठीक है। क्या होगा प्यारे बच्चे, अब देखो ये बंद नीचे की ओर टूट रहा है, तो यहां पे आ जाएगा माइनस,
नीचे की ओर जिस तरफ टूटता है बंद, जिस तरफ टूटता उधर माइनस, जिस तरफ से टूटता वहां पे प्लस। तो मतलब यहाँ पे प्लस, नीचे से आए माइनस। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे तो ये ऐसे रहेगा ही, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। ये माइनस हट जाएगा और यहाँ पे एक द्विबंध का हो जाएगा निर्माण, और बाकी पूरी की पूरी संरचना इसी तरीके से रहने वाली है, इस तरीके से। यहाँ पे पुनः प्यारे बच्चे होता क्या है, ये जो माइनस वाला भाग है ये यहाँ पे आता है, और ये वाला विस्थापनीय इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है। ठीक, तो एक अलग संरचना फिर से देखने को मिलेगी आपको। देखिए यहां पे माइनस हो जाएगा, यहां पे तो है ना प्लस और माइनस, तो पुनः आपका यहां द्विबंध। ऐसा समझो कि एक बंध आगे बढ़ाते हुए चलना है आपको, यहां पे ऐसे, यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन। फिर से क्या होगा प्यारे बच्चे, तो ये पाई यहां पे विस्थापित होगा माइनस वाला, तो यहां पे पुनः टूटेगा ये वाला बंध। ऐसे घुमाना है, इस बात को ध्यान रख लीजिए आप लोग। तो फिर से एक संरचना बन जाएगी प्यारे बच्चे, यहां पे आवेश माइनस का लग जाएगा, यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन दिख लेंगे, यहां पे द्विबंध की संरचना बन जाएगी, है ना। इसकी लास्ट वाली संरचना क्या होती है प्यारे बच्चे, है ना, क्या होती है, ये बंध पुनः फिर से आगे की ओर टूट जाता है, फिर से टूट जाता है। ऐसे घुमाते रहेंगे, तो यहां पे माइनस, यहां पे कुल 6 इलेक्ट्रॉन, और ये संरचना हो जाती है। ठीक है, ये आपका होता है। अनुनाद संरचना भी बनाना है, बिल्कुल प्यारे बच्चे बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया प्यारे बच्चे, फिनाल की अम्लीय प्रकृति की क्या करिए, व्याख्या कीजिए। तो अनुनादी संरचना आपको बनाना पड़ेगा, उस दिन ये क्वेश्चन हम ऐड किए थे। हाँ चंदन कुमार, बनाना पड़ेगा प्यारे बच्चे। अच्छा, फर्स्ट ईयर को रेस्ट ईयर में गुजारा है, बहुत सही। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया, और एक क्वेश्चन बोले, बोलिए भाई। टिप्पणी दर्ज करे। अच्छा अच्छा, जो एक बच्चा बोल रहा था कि सर हार्मोन्स में दिक्कत है, तो उसको मेरे पास डाउट वाले सेशन में भेज दीजिएगा, ठीक ना। डाउट वाले सेशन पे भेज दीजिएगा, हम देख लेंगे क्या उसमें दिक्कत है नोट्स में। बाकी तो सही है प्यारे बच्चे, ठीक है, नहीं पढ़ाएंगे बस। याद कैसे करेंगे, ऐसे याद रखिए ना प्यारे बच्चे, ये प्रोटॉन है H+ का त्याग किया है ना, फिनाक्साइड आयन बनाया और हाइड्रोनियम आयन बनाया, तो ये अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, और बस इसकी अनुनादी संरचना के कारण ये ज्यादा अम्लीय होता है, यही तो है। बिल्कुल प्यारे बच्चे, ये क्वेश्चन पूछ सकता है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चले प्यारे बच्चे, कल फिर मिलते हैं, कल इस लेसन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक ना। तो सभी मेरे प्यारे बच्चे अपना ध्यान रखिएगा, और अपने पढ़ाई को अच्छे तरीके से, पढ़ाई को एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहना है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो चले भाई प्यारे बच्चे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखेंगे और अपनी पढ़ाई को एक बेहतरीन तरीके से करते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम।